बताइए। ये इनमरेशन फॉर्म है, इसमें आपको बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा और इसमें आपको सिर्फ बेसिक रिलेशन की डिटेल यहाँ एंटर करनी है। अगर आपका नाम पिछले एसआईआर में था तो लेफ्ट साइड में आपको डिटेल उसकी फिल करनी है। अगर आपका नाम पिछले एसआईआर में नहीं था, जैसे मेरा नहीं था, तो मुझे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल राइट साइड में फिल करनी है, जो उनके एसआईआर की डिटेल रही हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं था, पहली चीज तो ये कि एसआईआर में नाम कहीं भी हो सकता है ना। मैं अगर यहाँ पे गाजियाबाद रह रहा हूँ आज के टाइम पे, तो अगर मेरे पेरेंट्स का नाम एसआईआर में कानपुर में था या किसी और जनपद में था, तो वो डिटेल भी उसमें फिल हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और सेकंड थिंग, अगर किसी केस में मान लीजिए हमें ऐसा मिलता है कि हमें अपने पेरेंट्स का नाम एसआईआर में नहीं मिल रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी एसआईआर में नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन में भी नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ पर साइन करके ये नॉमिनेशन फॉर्म बीएलओ को सबमिट करा है, दैट मीन्स आपका नाम ड्राफ्ट रोल में जाएगा, मतलब वोटर लिस्ट में जाएगा। किसी का नाम इस आधार पे कटना नहीं है कि उसका नाम एसआईआर में नहीं था, ठीक है। उसको हम लोग एज ईआरओ फिर मैं नोटिस दूंगा, उससे उसके कागज मंगाऊंगा, वो हमारी बाद की प्रक्रिया है। फिलहाल का प्रोसेस केवल इतना है कि आपको इनमरेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अगर एसआईआर की डिटेल आपको मिल पा रही है तो फिल कर दें, नहीं मिल पा रही है वेल एंड गुड, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप बस साइन करके उसको जो है अपने बीएलओ को सबमिट कर दें, वो बीएलओ उस फॉर्म को डिजिटाइज कर देगा और ये नाम पोर्टल पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल में नाम पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जब सबका ये जो मिक्स है नाम, एक बटेगा हाँ, जो ये सबका नाम मिक्स है, एक एक सवाल है, ज़्यादा नहीं। हाँ। जो सबका नाम मिक्स है और एक ब्लॉक में जैसे किसी का है, दूसरे का तीसरे बीएलओ के पास है और कुछ का फेस टू ड्यूटी लगा, ये जो क्योस मचा हुआ है ये कैसे ठीक होगा? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम सब लोग मिल करके, जिसका भी नाम इसमें से छूट रहा है, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वो पर्सन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ तक बीएलओ पहुँचे, बीएलओ वहाँ तक पहुँचे, बीएलओ की पहुँच वहाँ तक हो और वो एनुमरेशन फॉर्म उस पर्सन तक बांट पाए। जहाँ कहीं भी ऐसा आ रहा है कि पर्सन का नाम लेट से ए ब्लॉक में है बट वो प्रेजेंट ए ब्लॉक में नहीं है, वो पुराना नाम या उसका पुराना एड्रेस उसमें मेंशन होकर के आ रहा है वोटर लिस्ट में, और वो रहता बी ब्लॉक में है या सी ब्लॉक में या किसी अन्य ब्लॉक में है, तो ये हमें फिजिकली मौके पर जा करके इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और इस बार फिजिकली करना पड़ेगा, हाँ फिजिकली करना पड़ेगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इस समय एसआईआर में अगर हम एक बार नाम सीक्वेंस से अपने सही करेक्ट कर लेंगे, तो ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक जिसका नाम गड़बड़ भी ये आपस में एडजस्ट, आपस में बीएलओ एडजस्ट कर सकते हैं ना, हम अगर आपस में एडजस्ट कर सकते हैं ना भाई। सुन लो सब बीएलओ, जैसे एक ब्लॉक आप पकड़ लो, उस ब्लॉक का नाम जिस जिस बीएलओ के पास हो वो एक में कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कल को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, और ये हफाजत में ही है क्योंकि ना फैमिली के ही मेंबर्स जो है ना, जैसे मेरा किसी और बीएलओ के पास में है 603 बूथ नंबर, तो रहते भी सपोज अलग अलग हो, है ना, मतलब मतलब आपके साथ में रहते हैं या अलग घर भी है सपोज, तब भी एज अ फैमिली मेंबर मुझे राइट है अपने किसी फैमिली मेंबर के बिहाफ पे इसको रिसीव करने का, एनुमरेशन फॉर्म रिसीव करने का और सबमिट भी करने का। साइन करके आप एज अ रिलेटिव सबमिट भी उसको कर सकते हो। रिलेटिव में यहाँ जो कंडीशन है वो केवल पेरेंट्स की है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के बिहाफ ब्लड पे, रिलेशन मेरे बिहाफ पे या ग्रैंड पेरेंट्स मेरे बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे हम फॉर्म साइन करके भी सबमिट कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा सवाल है, हाँ, जैसे मेरा घर का कुछ प्रैक्टिकली मेरी बात बता, हाँ, मेरे पत्नी का एक बीएलओ के पास है लिस्ट, मेरे 2 फॉर्म आ गए, ठीक है। मेरे लड़के का फॉर्म 2-3 साल बाद वो दूसरे बीएलओ के पास, ठीक है। मेरे लड़के की शादी हुई, बहू का नाम जो है वो तीसरे बीएलओ के, हाँ, एक का पहुंच गया, अब 2 का हम ढूंढ रहे हैं, वो 2 का कैसे पता लगेगा? तो ये कई परिवार में मैं समझ गया कि वो जो कंसर्न परिवार की लिस्ट है वो अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग बूथ में एक तरह से बट गई है ना। तो इसमें पहला तो यही है कि जैसे आपका जो नाम है वो आपस में होगा किसी न किसी बीएलओ के पास, तो एक तुम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है सपोज आपको, तो आप उनका ऑनलाइन भी भर सकते हैं, voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन वाले प्रोसेस पे भी हम कवर कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मिल रहा है सपोज किसी का, तो हमने ऑनलाइन वाले प्रोसेस। अब क्या सर, कल सवाल एक रेजिडेंस के फोन आए इसी पर, हाँ, एक बीएलओ तो हमें दे गया घर में फॉर्म, हाँ, और दूसरे तीसरे का हम किस बीएलओ से पूछे, हाँ, उनका कहना है कि सरकार का आदेश है, हाँ, तो उस आदमी से बात कर रहा हूँ, हाँ, सरकार का आदेश है कि बीएलओ घर घर जाए, हाँ, और वो फॉर्म दे जो आप ये फॉर्म दिए हुए हैं, और वो लिस्ट ठीक करा करके ले जाए। तो उनका कहना है कि मैं क्यों जाऊँ? नहीं, कोई क्यों जाऊँगा क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, ये सब चीज़ें इश्यूज तो बैक डेट की थी, वो सब खत्म हो गई हैं। फिलहाल डीएम सर के इंस्ट्रक्शन ये है कि बीएलओस को लगभग डेली, कोई दिन स्किप नहीं करना है, अपने अपने बूथ पे जाना है, लोगों से बात करनी है, जिसको जितनों को ट्रेस कर पा रहे हैं
उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिटेल उनसे फिल करानी है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है, पैनिक इसमें कुछ क्रिएट नहीं होगा। देन जितनों से कम्युनिकेशन हो पा रहा है उनसे इनोमिनेशन फॉर्म फिल करा के उनके